आज दिनांक 8 जुलाई 2023 को लखनऊ के निराला नगर स्थित होटल रेगनेंट रीजेंसी में फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन समर स्प्रिंग एडिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें फैशन, डिकोर, ज्वेलरी, एसेसरीज आदि के विभिन्न स्टॉल लगाए गए। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर अपर्णा यादव उपस्थित रही। एग्जीबिशन में जहां सांस्कृतिक व पारंपरिक वेशभूषाओं के स्टॉल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लखनऊ की चिकनकारी, पेपर ज्वेलरी, हैंडमेड आर्ट का प्रदर्शन किया गया, वहीं दूसरी ओर के अवध मेकअप स्टूडियो एंड हेयर एकेडमी ने अपने खूबसूरत स्टाइल में मेकअप, माइक्रोब्लेडिंग, हेयर ब्यूटी, नेल एक्सटेंशन, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन, स्लिमिंग एवं मेंस ग्रूमिंग के विषय में खूबसूरत जानकारियां दी। के स्टूडियो एंड यूनिसेक्स सैलून की फाउंडर इशिता चौधरी और पूनम रंजन चौधरी ने, जहां के की जीएम नेहा अरोड़ा, मैनेजर दीपिका द्विवेदी एवं अपने स्टाफ आकृति, अंकित, अनुकल्प, सुफियान, रिजवान, तनु, प्रिया की उपस्थिति में मॉडल रिया पर मेकअप के प्रयोग से लोगों को अपनी स्किन को सुरक्षित रखने एवं स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप को करने के टिप्स दिए। साथ ही अपनी एकेडमी के थ्रू गर्ल्स और वुमन को मेकअप के लिए शिक्षित करने के संबंध में इंफॉर्मेशन दी। एग्जीबिशन में जहां मिसेज उत्तर प्रदेश 2020 रही स्वर्णिमा श्रीवास्तव, पायल, को फाउंडर एवं सीईओ एस्टेट्स वर्ल्ड ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, वहीं मिस इंडिया 2022 सेकंड रनर अप डॉक्टर सिमरन शिवहरी, डेंटिस्ट, ने भी एग्जीबिशन को एंजॉय किया। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत सौम्या चौरसिया ने भी सभी को इस एग्जीबिशन से खूबसूरत डिजाइनर एस सीरीज को खरीदने करने की अपील की। वहीं एक और खूबसूरत स्टॉल हाउस ऑफ गरिमा की ओनर गरिमा, हेड महिमा एवं डिजाइनर स्वाति ने अपने डिजाइनर कलेक्शन मॉडर्न ट्विस्ट, इंडियन टेक्सचर, मेंस कलेक्शन, एथेनिक, बॉलीवुड, वेस्टर्न वेयर और अलग अलग प्रिंट और फैब्रिक के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी। Hi, my name is Ishita Chaudhary and I am Poonam Ranjan Chaudhary and we are the founders of TNK Makeup Studio and Unisex Salon. So हमारा जो पर्पस है यहाँ आने का था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएँ और उनको हमारी जो भी यूएसपी है, जो भी स्पेशलिटीज़ हैं, वो हम बताएं। हमारा जो अभी रनिंग सैलो है वो महानगर में है और अभी हम लोग गोमती नगर में बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। और हमारी जो स्पेशलिटी है माइक्रोब्लेडिंग, मेकअप्स एंड एकेडमी, यूनिसेक्स, आपको सब चीज़ें एक ही जगह पे मिलेंगी। मैम, क्या खास ध्यान रखना पड़ता है मेकअप में? कुछ बेसिक्स के तौर पे, आमतौर पर वुमेंस को, गर्ल्स को जो रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग के तौर पे, क्या बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है अपने फेस के लिए और अपने पोस्चर के लिए, हर चीज़ के लिए? तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम एक मेकअप करते हैं तो जो भी हमारे पास में क्लाइंट आता है तो हम ये देखते हैं कि उसका स्किन टेक्सचर, उसका हाइड्रेट कितना है, या बाकी सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैम, क्या इसके अलावा, एग्जीबिशन के अलावा, कुछ ख़ास टिप्स या कुछ आप क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं कुछ अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो लोग अवेयर हो सकें और कई चीज़ों का ध्यान रखें? यस, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो हमारी एकेडमी है वो पूरे लखनऊ में इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से जानी जाती है एंड इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल एकेडमी इन टाउन। मैं और मेरी मॉम, हम लोग ने हमारा जो विज़न था वो ये था कि हम लोग इंटरनेशनली सीखे, मेकअप सीखे एंड वहाँ इंटरनेशनल एजुकेशन लखनऊ में आके लोगों को सिखा पाए। तो दिस इज़ वन ऑफ आवर यूएसपीज़ कि हम इंटरनेशनल एजुकेशन यहाँ के बच्चों को बताना चाहते हैं। अच्छा, लखनऊ से बाहर अगर आप कहीं कुछ सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं तो इसको क्या स्पेंड करना है और इसको कितना बढ़ाना चाहेंगे? क्या आप इसके बारे में आगे फ्यूचर थोड़ा सा सोच रहे हैं? अभी हम लोग ने अपनी सेकंड ब्रांच स्टार्ट करी है एंड देन धीरे धीरे करके वी वांट टू एक्सपैंड इन सिटीज़ वेयर मेकअप इज़ नॉट दैट फेमस, where people don't have many makeup artists in town, so we want to target those places जहाँ पे मेकअप की कमी है और जहाँ पे लोगों को चाहिए कि हमें एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट। चैनल के माध्यम से गर्ल्स को और वुमेंस को क्या संदेश देना चाहेंगी मेकअप की फील्ड के लिए, कि क्या उनको खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये हम बोलना चाहेंगे कि कोई भी एज नहीं होती है जहाँ पे आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहो। मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो आप कोई भी एज में कर सकते हो। यू डोंट हैव टू थिंक कि हम इतने बड़े हो गए अब हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी हम इतने छोटे हैं हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप 16 साल के हो, आप 60 ईयर्स के हो, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड डू दिस कोर्स एंड स्टैंड ऑन योर ओन एंड
do well in life. इशिता मैम, आप आज यहाँ पर लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन में अपना ये प्रदर्शन कर रही हैं। थोड़ा अपनी मेकअप जर्नी के बारे में, जो इंटरनेशनल जर्नी आपकी रही और नेशनल जर्नी रही, इसके बारे में थोड़ा सा हमको या हमारे चैनल को बताइए प्लीज़। So my journey started with my mother in the picture. So उन्होंने ही सबसे पहले इस सैलून को खोला था around 12 years back. She started with KK Salon and then मैंने उनको 2018 में ज्वाइन किया। तब तक हमारे पास सिर्फ एक यूनिसेक्स सैलून था एंड देन मेरा हमेशा से मन था कि मैं पढ़ाऊँ, मेकअप पढ़ाऊँ लोगों को। एंड देन हमने एकेडमी स्टार्ट करी और जो हमारा विजन था एकेडमी स्टार्ट करने का वो ये था कि मैं और मेरी जो मदर है हम लोग जाएँ, डिफरेंट कंट्रीज़ की जो एजुकेशन है वो यहाँ लेके आए एंड यहाँ लखनऊ के स्टूडेंट्स को हम वो एजुकेशन दे सकें। सो मैं और मेरी मॉम वी वेंट टू UK, USA, रशिया, दुबई, तो हमने वेरियस कंट्रीज से डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे लेके आई एंड देन हमने वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। कितना डिफरेंस है यहाँ और बाहर की मेकअप स्टडीज़ में और कई चीज़ों में, कितना आप डिफरेंस मानती हैं और कितना अभी हम पीछे हैं या आगे हैं? जो भी डिफरेंस है ना वो बेसिकली जो हम इंडियंस हमारी जो स्किन है और जो बाहर के लोग हैं उनकी स्किन है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो मेकअप हम यहाँ करते हैं वो बाहर नहीं होता, बाहर का ट्रेंड बहुत अलग है। इट्स लाइक वेरी सिंपलर, नेचुरल, बिकॉज उनकी स्किन भी एकदम क्लीन क्लियर होती है एंड हमारे जो इंडियंस हैं उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक स्किन का इशू रहता है। तो मेरा ये टेक्निक रहती है कि हर एक कंट्री से एक ऐसी टेक्निक लाऊं जो यहाँ की स्किन टोन पे और यहाँ के स्किन टेक्सचर पे बेस्ट बैठे एंड वैसे कर करके मैंने अपना 5-6 टेक्निक्स अपनी खुद की बना ली एंड देन दैट्स हाउ वी डू मेकअप। सो स्ट्रगल वाज बेसिकली जैसे बाहर क्या होता है वहाँ पे फैशन मेकअप और क्रिएटिव मेकअप को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है एंड बीइंग अ फैशन लवर आई लव फैशन मेकअप। जो कि जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को यहाँ इंडियंस को अभी फैशन मेकअप का इतना नॉलेज नहीं है एंड इसी वजह से उनको ये इतना भी पसंद नहीं आता है क्योंकि फैशन मेकअप में जो होता है वो थोड़ा सा इट्स लाइक एन ऑड काइंड ऑफ अ मेकअप। वो मेकअप आपको सुंदर नहीं बनाता है बट वो आपकी आउटफिट्स या आपके शोज, ब्यूटी शोज, फैशन शोज के हिसाब से वो मेकअप होता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अप्रिशिएट अभी नहीं कर पाते उस टाइप के मेकअप। अच्छा, इतने साल की जर्नी के बाद आप कितना अब इसको आगे बढ़ा हुआ मानते हैं कि आप कितना अवेयर हो गए हैं लोग, और तब से जब से आपने स्टार्ट की थी और तब से अब तक के समय में आप कितना डिफरेंस मानती हैं कि अब हो गया? व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 5 years बैक तब बहुत कम लोग थे जिनको ऐसे मेकअप्स पसंद आते थे एंड अब जाके इंस्टाग्राम की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से लोग देखते हैं कि बाहर कितने अलग अलग तरीके के मेकअप्स होते हैं एंड नाउ दे आर आल्सो स्टार्टिंग लविंग इट। सो अब बहुत डिफरेंस आ गया है। लास्ट एक क्वेश्चन, मैं ख़ास तौर पे स्टडीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि इसको एक स्टडीज़ के तौर पे कैसे आगे फ्यूचर इसके लिए सिक्योर मानती हैं आप, और कितना आप समझते हैं कि इनको आगे बढ़ाना चाहिए गर्ल्स को इस चीज़ के लिए? सो आई थिंक अगर आपका इंटरेस्ट है मेकअप में एंड इफ यू वांट टू टेक इट फर्दर तो आप इसमें बिल्कुल अपना फ्यूचर बना सकते हैं बिकॉज आपका जब आप मेकअप सीखते हो देन इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे क्लाइंट्स लेते हो, आप कितना टाइम वर्क करना चाहते हो। सो यू डोंट हैव टू लाइक वर्क अंडर समवन। तो आप अपने खुद के बॉस हो एंड स्टिल यू कैन गो अहेड इन लाइफ विद दिस मेकअप इंडस्ट्री। दैट्स व्हाट आई बिलीव। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।